मुरैना जिले भर में बिजली कंपनी का 1600 करोड़ का एरियर बिजली का उपभोग करने वाले लोगों पर बकाया है। वहीं रेगुलर बिजली का उपभोग कर रहे उपभोक्ताओं में से 50% उपभोक्ता नियमित रूप से बिल नहीं भर रहे हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी भोपाल ने 100% कार्रवाई की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बिजली बिल भुगतान नहीं करने पर 59 बंदूकधारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर ने की है। वहीं इस कार्रवाई के बाद अब बंदूकधारियों में हड़कंप मच गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चंबल इलाके के लोगों को बंदूक का सबसे अधिक शौक रखते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन की ओर से विद्युत विभाग के अधिकारियों ने पूरी तरह से कार्रवाई करने के लिए लगे हैं और बंदूक के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बिजली कंपनी की अनुशंसा पर कलेक्टर अंकित अस्थाना ने 59 बकायादारों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जिले में बिजली कंपनी का 1700 करोड़ रुपए बकाया है। 5000 से ज़्यादा ऐसे बकायादार हैं जिनके शस्त्र लाइसेंस हैं और बिजली का बिल नहीं चुका रहे हैं। अंबा क्षेत्र में जहां 1 करोड़ से अधिक बकाया वाले ऐसे सैकड़ों उपभोक्ताओं के बैंक खाते सीज किए गए हैं, जो सरकारी नौकरी में भी होकर बिल जमा नहीं करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने ऐसे 59 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए हैं, जो कंधे पर बंदूक तो शान से टांग कर घूमते हैं, लेकिन बिजली कंपनी की जमा राशि को नहीं करा रहे हैं। बिजली कंपनी जिन बकायादारों को बार बार बकाया बिजली बिल देने के लिए चेता रही थी, उन्होंने जब अनसुनी की तो उनके शस्त्र लाइसेंस की कार्रवाई की गई। जिले में 59 शस्त्र धारकों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। बिजली बिल न भरने वाले 59 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। उनके ऊपर बिजली कंपनी का लाखों रुपए का बकाया है। यह लोग जब बिल भरकर अपनी कंपनी की एनओसी लेंगे, तभी इनके शस्त्र लाइसेंस बहाल होंगे। यहाँ मुरैना जिला में पुलिस के द्वारा लगभग 59 लाइसेंसों के विरुद्ध उनका लाइसेंस रद्द किए जाने की अनुशंसा माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय की ओर से की गई थी। और ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया था जो कि विद्युत नियामक अधिनियमों के अंतर्गत जिन्होंने कोई शिक्षाकारिता दिखाई है या फिर कोई अपराध कारित किया गया है। ऐसे लोगों के अपराध छटवा के वहाँ भेजे गए, शस्त्र उनके निलंबित किए गए हैं और ऐसे शस्त्रों को थानों में जमा कराया गया। जाते हैं फिर जाकर जमा क्यों नहीं कराए जाते हैं? नहीं, ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ है कि किसी अपराध में किसी व्यक्ति शामिल रहा है या किसी भी प्रकार के अपराध में उसकी संलिप्तता दिखाई दी है और इसका अनुशंसा यदि पुलिस के अधिकारियों द्वारा किया गया है तो निश्चित रूप से फिर वो लाइसेंस कभी बहाल नहीं होते हैं, क्योंकि इसके एक निर्धारित फॉर्मेट है और उसकी जानकारी के तहत ही शस्त्रों का लाइसेंसों का निलंबन अथवा उनको कंटेन करना रहता है। मुरैना जिले में जो हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा समय-समय पे ये अवगत कराया गया था कि बहुत सारे ऐसे डिफ़ॉल्टर बकायेदार हैं, जिनसे जब इन लोग कैंप्स आयोजित करते हैं वसूली के लिए, तब भी उनके द्वारा गन वगैरह डिस्प्ले करके और उन लोगों को परेशान किया जाता है, डराया जाता है। तो इस कारण से उनके प्रस्ताव के आधार पर हम लोगों ने सर्वप्रथम इन लोगों को कारण बताओ नोटिस ऐसे डिफ़ॉल्टर्स को जारी किए थे, जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं कि क्यों उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित ना किए जाएँ। क्योंकि उनके द्वारा कोई समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए जिले के 59 ऐसे लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस जो है वो वर्तमान में निलंबित किए गए हैं। कर्मचारियों को नहीं, जो शासकीय हमारे विभाग हैं, वहाँ पे भी जितनी बकाया राशि है, वो भुगतान सारा कराया जा रहा है। लगातार हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, जिससे जो बिजली विभाग की यहाँ पे स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, उसको सुधारा जाए। मुरैना जिले के केलारस थाना क्षेत्र में फैक्ट्री के लिए सड़क डालने को लेकर दो भाई आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि फायरिंग भी शुरू कर दी। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। मामला केलारस थाना क्षेत्र के एचौली गांव का है, जहां अनिल धाकड़ और उसके चचेरे भाई में विवाद हो गया। विवाद की वजह दरअसल एक सड़क बताई जा रही है, जो सड़क अनिल के चचेरे भाई द्वारा डाली गई थी, लेकिन यह सड़क अनिल के खेत के सामने से डाली जा रही थी। यही वजह है कि अनिल इसका विरोध कर रहा था। तभी अनिल का चचेरा भाई उसके कुछ साथियों के साथ मिलकर आया और उसने अनिल के साथ मारपीट शुरू कर दी। बचाव में अनिल ने भी हाथापाई की, तभी कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि यह गोली वहां पर मौजूद लोगों को नहीं लगी, अन्यथा
एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल यह मारपीट और फायरिंग की घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। उस वीडियो में मारपीट और फायरिंग होती हुई साफ दिखाई और सुनाई दे रही है। उधर पुलिस का कहना है कि फरियादी अनिल धाकड़ थाने पर आया था, लेकिन उसके कुछ परिवार के सदस्य और आ गए थे, जिस वजह से वह लोग अनिल को समझा बुझाकर घर ले गए। यही वजह है कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि पुलिस ऑफ सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी मामला निकल कर आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बंदूक के कितने राउंड फायर हुए हैं, बंदूक की भी जांच कराई जाएगी। केरारस थाने के क्षेत्र की बात है। यहाँ पे टोली गांव में एक आटे की फैक्ट्री के सामने रोड डलने के का विवाद हुआ था और ये विवाद एक ही परिवार के लोगों में था, आपस में था और इसके संबंध के द्वारा झगड़ा वगड़ा हुआ। उसके बाद यहाँ के थाने पर और आपसी राजीनामा कर लिया गया, सहमति दिखाई गई और भविष्य में उनको प्रतिबंधित भी किया जाए कि उस तरह की शांति भंग न करें। सर, जिस तरीके से फायरिंग करता जो गिरफ्तार हुआ उसके ऊपर गलत तरीके से किया गया तो कार्रवाई की जाए। हाँ, हम उसकी जांच करवा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वो कहाँ का है, कब बनाया गया है, इसकी प्रामाणिकता के संबंध में उचित जब हमको समाधान हो जाएगा उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। मुरैना जिले के अटेर मोड़ पर अमोलपुरा के पास 8 बजे सड़क किनारे खड़े बाइक सवारों को लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर कुचल दिया गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिजन व पुलिस मौके पर पहुंचे और दोनों को पोरसा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने चेकअप के बाद मृत घोषित कर दिया और सब पीएम हाउस में रखवा दिए। पुलिस ने छात्रों के परिजनों की शिकायत से ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। दोनों छात्र कोचिंग पढ़कर घर के लिए लौट रहे थे, तभी पीछे से अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार कक्षा 12 में एक साथ पढ़ने वाले दोनों बेहद करीब दोस्त थे। अरविंद शर्मा निवासी भिंड रोड पोरसा एवं उसका दोस्त दुर्गेश अग्रवाल निवासी साधु सिंह वाली गली पोरसा मोटरसाइकिल से घर से मंदिर की कहकर निकले थे। अमोलपुरा के पास सड़क किनारे टॉयलेट करने बाइक रोकी थी, तभी अचानक से चालक ने ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर दोनों को टक्कर मार दी। दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। अरविंद 2 भाई थे, यह छोटा था, उसका बड़ा भाई भी अभी पढ़ रहा है, जबकि पिता की भिंड रोड पर नल फिटिंग सामान की दुकान है। कार्रवाई और ट्रैक्टरों को पकड़ा जाए। ये थाना नगरा क्षेत्र की बात है। यहाँ पर मूलकापुरा के पास में दो बच्चे जो लगभग 17-18 वर्ष के रहे होंगे और एक मुकेश सेंगर नाम है, का नाम है अरविंद शर्मा, मोटरसाइकिल के पास खड़े थे, तभी वहाँ पे तेज गति से आते हुए ट्रैक्टर के द्वारा एक्सीडेंट कारित किया गया और उससे दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई है और ट्रैक्टर जब्त कर लिया। धौलपुर शहर की गंगाबाई की बगीची में चल रही 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। कथा के तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, भक्त प्रहलाद चरित्र, शंकर और नरसिंह अवतार प्रसंग पर कथा सुनाई। कथावाचक अभिषेक भाई ने कहा कि मनुष्य को दिखावा न करते हुए भगवान को सच्चे हृदय से याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजा उतानदुपात के 2 पत्नियों में एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। सुरुचि के कहने पर उदानोत्पात ने सुनीति को जंगल भेज दिया था। एक दिन सुनीति का पुत्र खेलते खेलते राजा के दरबार जा पहुंचा और उदानोपात की गोदी में बैठ गया। सुरुचि ने उसे फटकारते हुए गोद से उतारकर भगा दिया। इसी दुखी बालक को ध्रुव जंगल में तपस्या करने लगा। भीषण बारिश और आंधी तूफान भी उसे डिगा नहीं सके। नारद मुनि को समझाने पर भी ध्रुव ने तपस्या नहीं छोड़ी। कठिन तपस्या देख भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए और उन्हें ब्रह्मांड में अटल पदवी दी। आज भी ध्रुव तारा अपने स्थान पर अटल रहते हुए चमक बिखेरता है। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अंत में आरती का प्रसादी का वितरण किया गया। कथावाचक अभिषेक भाई ने कहा कि भागवत कथा सही मार्ग दिखाता है। भक्ति करनी है तो ध्रुव और भक्त प्रहलाद जैसी करो। भगवान ने प्रहलाद के लिए अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। यदि भक्ति सच्ची हो तो ईश्वरी शक्ति अवश्य सहायता करती है। उन्होंने कहा कि सभी अपने बच्चों को संस्कार अवश्य दें, जिससे वह बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा कर सकें, गौ सेवा, साधु की सेवा कर सकें।
कथावाचक अभिषेक भाई ने श्रद्धालुओं से शंकर की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि शंकर भोलेनाथ हैं और सत्य ही शिव हैं। कथा में आज अंतर्राष्ट्रीय संत अरविंद महाराज भी पधारे, जहां उनका श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अरविंद महाराज ने श्रद्धालुओं से कहा कि जिसने जन्म लिया है उनकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु से नहीं घबराना चाहिए। ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब जगत सब मिथ्या है। भागवत कथा के परिषद प्रेम मिश्रा और उनके परिजन संतोष मिश्रा, उमेश मिश्रा, पंकज मिश्रा ने धौलपुर जिले वासियों से अपील की है कि वे भागवत कथा सुनने जरूर पधारें। भागवत सप्ताह प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक गंगाबाई की बगीची धौलपुर में आयोजित की जा रही है। शनिवार नंदोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हो गई और महाराज दिव्य विमान का निर्माण किया और दिव्य विमान का निर्माण करके अनेक भोगों को भोगा। 9 बिटियां हो गई, 9 बिटियां हो गई। एक ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। घने कोहरे की वजह से ट्रक में पीछे से कार जाकर घुस गई, जिस हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सुबह हाईवे पर कोहरे की वजह से हादसे की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कार में मौजूद 3 दोस्त को जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें से कार चला रहे एक युवक महेंद्र रावत पुत्र प्रीतम रावत निवासी डबरा जिला ग्वालियर को ड्यूटी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जिसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं हादसे के घायल हुए 2 युवकों प्रसून पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी उषा कॉलोनी डबरा जिला ग्वालियर और पारस गुप्ता पुत्र पवन गुप्ता निवासी रघु नगर डबरा जिला ग्वालियर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार तीनों युवक उत्तराखंड घूमने के लिए निकले थे, जो उत्तराखंड के नैनीताल से घूमकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान सागरपाड़ा के पास सड़क पर आगे जा रहे ट्रक में उसकी कार घुस गई, जिस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर सबको मोर्चरी में रखवा दिया। बाड़ी शहर के कांग्रेस कार्यालय पर आज नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रशांत परमार के आदित्य और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामेंद्र मीणा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बोलते हुए विधानसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रशांत सिंह परमार ने कहा कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। बीजेपी ने उन्होंने 3 वर्ष काम किया, जब टिकट देने का समय आया तो पैसों के लालच में कांग्रेस के बागी विधायक को टिकट दे दिया। हालांकि उन्होंने धौलपुर जिले की 4 सीट जीतने पर बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और संगठन मंत्री को वादा कर दिया, जबकि हकीकत में बीजेपी चारों खाने चित हो गई और एक भी सीट नहीं निकल पाई। वह बात अलग है, प्रदेश सरकार में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पर्ची की सरकार में किसी भी मंत्री की नहीं चल रही है। प्रशांत परमार ने सभी कांग्रेसियों को आह्वान किया है कि वह नव वर्ष में संकल्प लें, आम जनता से जुड़ें, उनकी समस्याओं को सुनें, छोटी छोटी समस्याओं को जनता से जुड़ी हैं उनका समाधान कराएं। शिक्षा की ज्योति माता सावित्रीबाई फुले का 195वां जन्म दिवस धम्मभूमि टीम बाड़ी के सौजन्य से एवं इको नीड्स फाउंडेशन के तत्वाधान में ग्रामपुरा उलावटी तहसील बाड़ी जिला धौलपुर में एक भव्य कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई और माता सावित्रीबाई फुले के महिला शिक्षा के लिए किए गए योगदान पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ताओं के रूप में महावीर पटवारी, बदन सिंह मुख्तियार, मांगीलाल और कैलाशी राम ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में ग्रामीण समुदाय के सदस्य बाबूलाल, अचल सिंह मवासिया, शिवचरण, राजवीर, रविदास, मिथिलेश, राजा बेटी, किरण, आस्था व भावना ने भी अपनी भूमिका निभाई। इसके बाद जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। चारागाह की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी काफी सख्त बने हुए हैं। बसई नवाब क्षेत्र के कुर्रेंदा गांव पंचायत एवं अनेकों लोगों द्वारा चारागाह जमीन पर अतिक्रमण का कब्जा जमा लिया था, जहां इंदौली गांव में जिला कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की ओर से शनिवार को करीब 60 बीघा चारागाह भूमि पर उगाई जा रही गेहूं और सरसों की फसल को नष्ट करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। पूर्व में भी जिला कलेक्टर के निर्देश पर विभिन्न जगह पर चारागाह की जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है।
हालांकि ग्राम पंचायत बोरेली, नुनहरा, मालौनी खुर्द में सैकड़ों बीघा चारागाह जमीन पर लोगों का अतिक्रमण है। पसेड़ी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोरौली में तो ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच व परिवार के ही लोगों द्वारा कई बीघा चारागाह जमीन पर तार बाउंड्री कर फसल उगाई जा रही है। स्थानीय प्रशासन की ओर से चारागाह की जमीन पर किए गए अतिक्रमण की रिपोर्ट भी जिला कलेक्टर को पेश की जा चुकी है, लेकिन यहां अभी कार्रवाई नहीं होने से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। जिला कलेक्टर धौलपुर की दिशा निर्देश में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग व यातायात पुलिस द्वारा शुक्रवार को वाहन चालकों के बीच फूल देकर समझाइश की गई। इस अवसर पर बिना हेलमेट पहना 2 पहिया वाहन चालकों तथा सीट बेल्ट न लगाने वाले 4 पहिया वाहन चालकों को गुलाब बाग ट्रैफिक पॉइंट पर रोककर उन्हें गुलाब का फूल देकर उनसे आग्रह किया गया कि वह यातायात नियमों की पालना करें और अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। परिवहन निरीक्षक सूरज भान ने कहा कि आपके पीछे आपका पूरा परिवार आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए 2 पहिया वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट का प्रयोग करें और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें। जिला यातायात प्रभारी टीनू सौगरवाल ने बताया कि सर्दी के समय कोहरा अधिक पड़ने के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर ही घर से निकलें और वाहनों पर अनिवार्य रूप से रिफ्लेक्टर का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि यातायात नियम आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए यातायात नियमों का पालन करें। इस अवसर पर उप जिला शिक्षा अधिकारी खेलकूद विजय उदैनिया ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में अकाल मृत्यु की दर को जागरूकता के माध्यम से किया जा सकता है, इसलिए युवा वर्ग खास तौर पर यातायात नियमों को अपने जीवन में धारण कर उनकी पालना करें। इस अवसर पर परिवहन विभाग की ओर से देवेंद्र शर्मा व ASI महेश चंद, देवेश सिंह, राजवीर व यातायात पुलिसकर्मी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मनाया जा रहा है, क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, बताएं। ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है जो 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के यहाँ आयोजन स्कूलों में और चौराहों पे सड़क सुरक्षा से संबंधित हम लोग बताएंगे और लोगों को जागृत करेंगे कि वो सीट बेल्ट लगा के चलें कारों में और 2 व्हीलर में हेलमेट लगा के चलें, जिससे कि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जिला रसद विभाग की टीम द्वारा बाड़ी शहर में एक बार फिर से कार्रवाई देखने को मिली है। टीम द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को लेकर शिकायत मिलने पर बाड़ी शहर की कुशवा धर्मशाला के पास एक किराना स्टोर पर छापा मारा है, जहां से 19 घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त किया गया है। DSO गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है, जिसमें घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने के आरोप में गिरिराज किराना स्टोर के संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खाद्य मंत्री महोदय और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में घरेलू गैस का जो व्यापारिक दुरुपयोग है और अवैध क्रय विक्रय भंडारण, इसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। बाड़ी शहर में कुशवा धर्मशाला के पास पर गिरिराज किराना स्टोर है, इस पर कार्रवाई की गई है और 19 सिलेंडर बरामद किए हैं, जिनमें से 6 सिलेंडर भरे हुए, बाकी खाली हैं। आगे भी जिले में कार्रवाई जारी रहेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के गांव बैसेना गांव में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस ने अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। मृतका के पिता सुंदर सिंह निवासी सालेपुर ने बताया कि 2.5 साल पहले 6 मई 2022 को उन्होंने अपनी 21 वर्षीय पुत्री पूजा की शादी भैसेना गांव के रहने वाले रामानंद के साथ की थी। 3 महीने पहले पूजा के पति, जेठ, जेठानी और सास ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जयपुर ले जाया गया था, जहां से ठीक होने के बाद पूजा को ससुराली जन अपने साथ ले गए थे। इसके बाद गुरुवार को ससुराली जनों ने दूसरी बार पूजा के साथ मारपीट कर दी। पीड़ित पिता ने बताया कि मारपीट में घायल हुई पूजा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पीड़ित पिता ने ससुराली जनों पर मारपीट कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मामला ये हुआ था, पहले भी मारी थी तो जो मंड की नच्चों को गई, तब मेरे पापा दिखा के लाए थे। अब भी मारी है, हमें नहीं पता क्या करा, क्या दिया है। घर डरी मिली है, दूसरे आदमी ने फ़ोन किया है, दूसरे धनी ने, तब मेरे घर से गए, तब दिखाने लाए तो उसमें कुछ नहीं रहा है। मारी है 3-4 बार, एक बार जयपुर से दिखा के अभी लेके आए महीना भर पहले, तब भी कोई नहीं ले गया था, मेरा बाप भी ले गया था।
घर के बाहर अलाप ताप रहे अधेड़ को तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर। अधेड़ की इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के जारे गांव में एक अधेड़ को डंपर ने टक्कर मार दी। घटना में गंभीर रूप से घायल अधेड़ को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जिसके बाद परिजन उसे आगरा के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। घटना कल गुरुवार सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। मृतक के शव का आज शुक्रवार को पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया है। क्या नाम है? शिव कुमार। कौन सा गाँव में? जा रहे। क्या घटना हुई शिव कुमार जी? मेरा भाई अगाने पर ताप रहा था आँच जला के जी। और मैं भी था वहाँ पर जी। और ट्रक आया और तेज गति में चल रहा था जी। मेरे भाई को कुचलते हुए धारापुरा की तरफ निकल गया था। और देखिए एक आवश्यक सूचना, 4 फरवरी 2025 को बाड़ी शहर में आ रहा हूं। माँ कैला देवी का भव्य जागरण होने जा रहा है। माँ कैला मैया के उस पावन मंदिर में विनायक सेवा समिति के माध्यम से आएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मैं भजन गायक राम कुमार सिंह लखा, वह माता रानी के प्यारे प्यारे से भजन, कैला मैया के लांगुरिया बाबा श्याम के प्यारे प्यारे से भजन लेकर के आ रहा हूँ। 4 फरवरी 2025 को बाड़ी आना ना भूलें। जय माता दी, जय श्री श्याम। जय माता दी, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज। महामाई का भव्य जागरण होने के लिए जा रहा है आपके अपने शहर बाड़ी कैला माता के मंदिर पर दिनांक 4 फरवरी 2025 को विनायक सेवा समिति के माध्यम से, जहां मैं चंदन शर्मा हाथरस से महामाई के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए आ रही हूं। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, अधिक से अधिक संख्या में पधारने का कष्ट करें, जहां मैं और आप मिलकर के महामाई के भव्य भजनों से महामाई को मनाएंगे। जय माता दी।